नमस्कार साथियों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है शाकाहार या मांसाहार। कौन सा आहार मानव के लिए सर्वोत्तम है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था, किसी देश के व्यक्ति के बारे में यदि पता करना है तो उस देश में पशुओं के मान और सम्मान के बारे में पता करो, तो पता चल जाएगा कि उस देश के लोग कैसे होते हैं। मांसाहार या शाकाहार यह सिर्फ आहार की बात नहीं है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कहते हैं कि नुकीले दांत होते हैं मांसाहारियों के। कोई कहता है कि डार्विन के सिद्धांत की अगर हम माने तो मानव जो है वह बंदरों से आया है, तो हम शाकाहारी हैं। और हम जब शाकाहार करेंगे, फल मूल खाएंगे, कंद मूल खाएंगे, क्योंकि बंदर मूलतः कंद मूल खाने वाले यानी शाकाहारी होते हैं। और जब हम उन्हीं से आए हैं, बंदरों से आए हैं, तो निश्चित रूप से हम भी शाकाहारी होंगे। और शाकाहारी हमारे लिए यानी तरह तरह की बातें कही जाती है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है, मेरी बात कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को दूर करिए, दांतों को दूर कीजिए, आंतों को दूर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ करुणा की बात कीजिए। करुणा सबसे बड़ी चीज़ है। कैसे कोई जीव, कैसे कोई आत्मा किसी और जीव को, किसी और शरीर को मारेगी और मार करके अपना भोजन बनाएगी? वह करुणा कहाँ चली गई? तो करुणा सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप मानव हैं, यदि आप मनुष्य हैं, तो आपके अंदर इतनी करुणा तो होनी ही चाहिए कि आप किसी जीव को न मारें, किसी और शरीर को न मारें अपने भोजन के लिए। यह कहीं से मानवोचित नहीं है। मैं पेशे से पंडित हूँ, मैं कर्मकांड भी कराता हूँ, और कई सारे प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं। कभी पूछते हैं कि पंडित जी, दशहरा कल से शुरू हो रहा है, तो क्या आज हम मांस खा सकते हैं या आज हम मछली खा सकते हैं? तो बड़ी दुविधा होती है उस समय कि हम इन्हें क्या जवाब दें, हम इन्हें क्या बताएं कि मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। जब तो क्यों बताया जाए कि आज खा सकते हैं या कल खा सकते हैं? देखिए, मैं एक दावे के साथ एक बात करता हूँ। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और मांस भी खाते हैं, मांसाहार भी करते हैं, तो मैं हृदय से कहता हूँ कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी परमात्मा के यहाँ। क्योंकि परमात्मा यह नहीं कहता कि आप किसी का वध करें, किसी की हत्या करें और फिर पूजा भी करें। आपकी पूजा कभी नहीं सुनी जाएगी। आप अपने संतान की रक्षा के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हे देवी माता, हे फलाने देवता, यदि आप प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे ठीक कर देंगे या मेरी औलाद को ठीक कर देंगे, तो मैं बकरी चढ़ाऊँगा, खसी चढ़ाऊँगा, मुर्गा परेवा चढ़ाऊँगा। ये नहीं हो सकता। आप अपनी औलाद की रक्षा के लिए किसी और की औलाद का वध नहीं कर सकते हैं। यह शास्त्रोचित नहीं है, यह न्यायोचित कदापि नहीं है। इसलिए शाकाहार सर्वोत्तम है। कहते हैं कि मांसाहार खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, दिल की बीमारियां आजकल बहुत बढ़ गई हैं। आप देखते होंगे कि नए लोग, युवा लोग को दिल की बीमारी हो रही है और एकाएक लोगों के प्राण भी चले जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है मांसाहार। मांसाहार करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना आपके धर्म के लिए है। तो कहते हैं, कुतर्क दिया जाता है, कहा जाता है कि तो फिर अगर आप शाकाहार करते हैं तो उसमें भी प्राण है, पौधों में भी प्राण है, शाक में प्राण है, अन्न में प्राण है। ऐसा नहीं है। प्राण है, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने भी कहा था कि प्राण है, लेकिन एक बात जान लीजिए, पौधे कैसे भिन्न है मांसाहार से
क्योंकि पौधों में पुनरुज्जीवित होने की संभावना है। पौधों को यदि आप काट देते हैं तो पौधे फिर से एक नई शाखाओं में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और फिर से वो पौधा तैयार हो जाता है, यानी फिर से वो अपना जीवन हासिल कर सकता है। लेकिन किसी शरीरी को यदि आप काट दें, किसी शरीरी का वध कर दें, तो उसे फिर से नया जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए पौधों में और उस शरीर में बहुत बड़ा फर्क है। कभी यह कुतर्क मत दीजिए कि पौधे में भी प्राण होता है इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें फिर से पुनरुज्जीवित होने का। और एक तो बहुत बड़ी खूबी है कि यदि आप पौधों को ऊपर से काटें तो पौधे और भी घनीभूत होकर के आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो दोष नहीं लगता कि हाँ आप पौधों का वध कर रहे हैं तो वो भी मांसाहार है। ऐसा नहीं है। फिर कहा जाता है कि आप दूध दही खाते हैं, उसमें भी बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो आप वहाँ भी मांसाहार करते हैं। पहली बात तो यह है कि विज्ञान के जानकार लोग इसे बताते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस यह किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, ना ये सजीव हैं और ना ही ये निर्जीव हैं। ये मानव के जब शरीर में जाते हैं तब इनकी सक्रियता होती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि यह डिसाइड नहीं है कि सजीव है या निर्जीव है। फिर भी यदि आप कहते हैं कि दही में भी बैक्टीरिया है, दूध में भी बैक्टीरिया है, तो उसे भी नहीं खाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, उसे भी नहीं खाना चाहिए। यदि उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे भी मत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध भी मांसाहार के बराबर होता है, क्योंकि वह भी मांस से आता है, वह भी खून और मज्जा से आता है, और उसमें भी वही बुराई है जो मांसाहार में है। मांसाहार खाने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो ठीक दूध खाने से भी, दही खाने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और दूध सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही, एक उम्र तक ही दूध की आवश्यकता होती है और दूध से बने चीज़ों की आवश्यकता होती है सिर्फ बच्चों के लिए। और जैसे आप देखते हैं किसी और जीव को कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद लोग दूध नहीं पीते हैं, और कोई जानवर और कोई पशु, सिर्फ मानव है जो ताउम्र दूध पीता है और उसका भुगतना भी भुगतता है। पूछा जाता है प्रश्न कि क्या शाकाहारियों को हार्ट की बीमारी नहीं होती है? क्या मांसाहारियों को सिर्फ होती है? शाकाहारियों को भी हार्ट की बीमारी होती है, क्योंकि वो भी उसी के तरह है। तो ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, दूध में दही में मत खाइए, वो भी मांसाहार है। लेकिन करुणा को बरकरार रखिए, अपने अंदर दया को बरकरार रखिए। और यही सबसे बड़ी चीज़ आपके प्राचीन ऋषियों को और सारे पैगंबरों और सारे जो इनलाइटेड पर्सन है उनसे अलग करता है, क्योंकि और सारे लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। तो कहीं न कहीं उन सारे इनलाइटेड पर्सन के, उन सारे बुद्धिजीवियों के, बुद्धत्व प्राप्त लोगों को एक न एक पंखुड़ी अधखिली रह जाती है। जहाँ लोग मांसाहार करते हैं, और सब धर्मों के जो लोग हैं, प्रोफेट हैं, वो मांसाहार अगर करते हैं तो कहीं न कहीं एक पंखुड़ी अध खुली रह गई। अगर वो भी खुल जाती तो साक्षात परमात्मा उन पर उतर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के ऋषियों, महर्षियों और इसके जो प्रणेता हैं, उन्होंने इस बारीकी को पहचाना और शाकाहार को बढ़ावा दिया। मुझे आज उम्मीद है, आशा और विश्वास है कि आज के बाद आप भी शाकाहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।